हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। हमने प्रश्नावली जो पीछे वाली थी दो चरों वाली रैखिक समीकरण, वो हमने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन सहित हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 4, जिसको द्विघात समीकरण है। हुआ क्या है कि आरबीसी ने अभी जो 30% सिलेबस कम किया है, तो उसके अंदर आपके एक्सरसाइज नंबर आगे पीछे हो सकती है, तो आप इस नाम से मिलान कर लेना और मैं उसी हिसाब से एक्सरसाइज करवाऊंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आप दो चीजें समझाना चाहूंगा, तो वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, इधर देखो, एक होती है सिर्फ द्विघात समीकरण है। क्या होती है? एक तो द्विघात समीकरण हो गया, एक होती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, पहले तो यही आपको डिफरेंस समझना होगा सर, बहुपद कब बनती है, समीकरण कब बनती है। देखो, समीकरण का मतलब कभी भी कोई चीज होती है, जैसे आप जब घर बनवाते हो तो घर बनाने से पहले आप नक्शा बनवाते हो। नक्शा जो है उसकी मानक समीकरण है, उसी अनुरूप आप क्या करते हो, घर बनाते हो। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आपको ये भी पता होगा कौन सी चीज कहाँ बनानी है, तो आप एकदम असमंजस में गिर जाओगे। तो होता क्या है सर, द्विघात समीकरण जो है इसकी एक मानक समीकरण होती है, ये ax² प्लस bx प्लस c, और द्विघात बहुपद है तो ये भी ऐसी होगी, ax² प्लस bx प्लस c। एक आती है दो चर वाली, दोनों तीनों चीजें साथ समझाता हूँ। देखो, दो चर वाली, दो चर का मतलब इसमें दो चीजें होगी, जैसे मतलब ax प्लस by प्लस c। देखो तीनों में अंतर क्या है। देखो, द्विघात समीकरण कब बनेगी, जब बराबर में जीरो लग जाता है। समीकरण का सबसे बड़ा आप पता लगाना है, तो अगर बराबर लगा है तो वह द्विघात समीकरण, अगर बराबर नहीं लगा है तो होगा द्विघात बहुपद। और चर मतलब x और y दो फंक्शन दिख जाए तो वो हो जाती है दो चर वाली, अगर जीरो लगा हो तो समीकरण दो चर वाली रैखिक समीकरण बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण। तीनों बात समझ में आएगी नहीं? देखो तीन चीजें, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, दो चर वाली रैखिक समीकरण। द्विघात का मतलब हो गया मैक्सिमम घात कितनी हो सकती है इसकी, दो। मैक्सिमम घात कितनी है, दो, और चर एक ही जैसे एक्स जैसे हैं। और ये इसकी मानक समीकरण, मतलब अगर कोई भी समीकरण इस टाइप की है तो इसको अगर बराबर में जीरो है तो बोल देंगे द्विघात समीकरण। सेम टू सेम है, लेकिन इसके बराबर में जीरो नहीं है तो ये हो जाएगी बहुपद। और आपको दो चर दीजिए, एक्स भी दिख गया और वाई भी, दो दिख गए अलग अलग, इसका मतलब ये दो चर वाली क्या हो जाएगी, एक तरह की रैखिक समीकरण हो जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गई। अभी हम इस पे चल रहे हैं तो हम इस पे चर्चा करेंगे, और उस पे हम कर चुके हैं, उस पे भी हम कर चुके हैं। देखो, द्विघात समीकरण क्या होती है, वापस देखो, आपको यहाँ ये जो ए बी और सी दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक संख्यात्मक मान है। ए बी और सी क्या है, एक संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है। हो गया यहाँ तक, ए बी सी क्या है, संख्यात्मक। क्या सर पता कैसे, हमें से ध्यान रखना, x² के गुणा में तो मान किसका होगा, a का, x के गुणा में मान होगा b का, जो बच गई जो मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिट है वो मान हो जाएगा c का। तो इस तरह हमें, अब मैं आपसे एक छोटी सी एक देता हूं आपको, जैसे मैंने कह दिया सर 9x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तो देखो जीरो लग गया मतलब समीकरण, अगर जीरो नहीं लगता तो बहुपद हो जाती। और इसी तरीके के हैं, देखो x² और x² x मतलब द्विघात बहुपद है। अब देखो देखें, यहाँ a का मान कितना होगा, b का कितना होगा, c का कितना होगा, पता लगाओ। अब हमने बताया सर x² के गुणा में तो मान किसका होता है, a का, तो a का मान तो कितना आ गया 9। x के गुणा में मान किसका होता है, b का, तो b का मान हो गया 4, और जो संख्या बच जाती है वो किसका मान होता है, c का। ध्यान रखना, x² गुणा में मान a का, x में b का, बच गई वो c का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और देता हूं आपको, जैसे मैंने ये पूछ लिया सर 3x² प्लस 4 बराबर 0 है। पहले बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आएगा तब मैं ये करवा रहा हूं। क्यों सर, देखो मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, मैक्सिमम घात 2 मतलब द्वि मतलब 2 आ गए, और बराबर में बराबर भी लगा, तो मतलब ये समीकरण कैसी होगी, एक तरह से द्विघात समीकरण हो गई है। अब देखो यहाँ एबीसी के मान बताओ कितने, ए का, बी का और सी का, इन दोनों के मान बताओ। देख यहां से ढंग से देखो भाई, x² के गुणा में तो किसका मान होता है सर, a का, किसका मान होता है, a का, तो a का तो मान हो गया 3। क्या x दिख रहा है क्या, क्योंकि हमें पता है x के गुणा में मान किसका होता है, b का, लेकिन यहाँ x का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो b का मान 0, और जो सिर्फ संख्या होती है वो मान किसका होता है,
सी का, किसका होता है, सी का। एक एग्जांपल और देख लें, जैसे मैंने ये 4 प्लस 4x 4 प्लस 9x कर देते, तो यहां मुझे बताओगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। ए का मान कितना है सर, ए का मान आता है एक्स स्क्वायर के गुणा में, किसके गुणा में आता है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पे घात 2 होती है ना उसके गुणा। तो देखो एक्स पे घात 2 कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, मतलब ए का मान 0। बी का मान कहाँ आता है सर, एक्स के गुणा, तो एक्स अपने पास है, इसके गुणा में मान किसको होगा, बी का, और जो संख्या बच जाती है वो मान किसका होता है, सी का। इस तरह इस टाइप का ध्यान रखना। कभी कभार आपको पूछते थे गुणा, क्या पूछेगा सर, एक्स स्क्वायर का गुणा बताए, गुणा का मतलब उसके गुणा में कौन सी चीज लिखी, जैसे एक्स स्क्वायर का पूछेगा गुणा तो 9, एक्स का गुणा 4, और केवल जो संख्या बच जाती है वो सी का मान। सेम चीजें इसी में ही होती है, सेम टू सेम चीजें इसमें होगी, बस होगा क्या, इसमें 0 लगता है, इसमें 0 नहीं लगता, और दो चर वाली मतलब दो अलग अलग होंगे। और इन क्वेश्चनों को देख से पता कैसे लगाओगे, ध्यान रखना, दो चर वाली है ना, तो उसके अंदर कम से कम आपको दो चीजें दे रखी होगी, जैसे अपने क्वेश्चन पढ़े थे 2 अंकों वाली, तो इकाई और दहाई, दो नाम हो गए, राम सीता, जेकब अपने पुत्र से, तो जेकब और पुत्र, तो यहां पर आपको दो कंडीशन अप्लाई होगी, बट यहां पर केवल एक से ही काम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये करना है, तो फटाफट इस थोड़ा सा क्या नोट डाउन करो, फिर अपने आगे की ओर चलते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करो, देखें चलो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, और प्रश्नावली 4.1 है। 4.1 के पहला क्वेश्चन जो इसका पता करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए बोर्ड पर, फटाफट इसको हल करते हैं। भाई द्विघात का मतलब घात एक्स स्क्वायर का फंक्शन होना जरूरी है, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है मतलब वो द्विघात समीकरण होगी, वरना द्विघात समीकरण नहीं होगी। देखो ये पहला दे रखा है, तो सबसे पहले देखो ऊपर घात लगी है ना, तो यहाँ तो एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, इधर देखना, यहाँ लग जाएगा आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका शॉर्ट हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, यहाँ तो ये फॉर्मूला लग गया, और उधर ये अंदर गुणा हो जाएगी, 2 की x से गुणा की 2x, माइनस का माइनस, 2 की 3 से गुणा की 6। a का मान तो कितना है x, और b का मान कितना है 1, कितना है 1, तो a स्क्वायर का मतलब तो कितना हो गया सर, x स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है x गुणा b का मान कितना है 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये अपनी जगह पर पड़ा है। करो देखे गुणा, तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से गुणा की 2, और x को गुणा की कितना आ गया है x, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर में 2x माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, सभी को एक साइड ले आओ, क्या हमें बराबर के उधर क्या चाहिए 0, तभी वो हमारी समीकरण मानी जाएगी, तो सबको इधर ले आओ। देखो कैसे सर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो है, इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर, तो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का 6, और इधर क्या बचेगा 0। अब देखो देखें एक्स स्क्वायर का फंक्शन और कहीं है क्या, नहीं सर, ये रहा एक्स का, ये रहा एक्स का, ये रहा, तो ये दोनों आपस में घट भी सकते हैं जुड़ भी सकते हैं, क्यों, दोनों में एक्स मौजूद है। तो प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, तो 2 में से 2 गएगा कितना 0, तो इससे ये वाला तो फंक्शन हो गया कैंसिल। 6 और 1 कितना हो गए 7 बराबर में 0। तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा एक द्विघात समीकरण होगी। अतः यह है एक द्विघात समीकरण होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आप इनको ओपन करना सीख दो। 3 फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना होल स्क्वायर में 2 ही लगते हैं, या तो ये लगता होगा या ये लगता होगा, आपके लगभग ये 2 ही ज्यादा काम आएंगे, एक आगे काम आएगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दो तो भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, होगा वही काम। देखो पहले तो ये पता करो कि क्या सूत्र लगेगा, सूत्र लगने के लिए होल स्क्वायर होना जरूरी। देखो होल स्क्वायर किसी पर भी नहीं, तो सूत्र तो लगेगा नहीं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लगे, तो ये तो अपनी जगह ही पड़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर 2 को 3 से गुणा की कितना है 6, और माइनस का माइनस,
बाहर माइनस होता है अंदर चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 को x से गुणा की कितना आ गया 2x। अब क्या करना है, सबको एक साइड ले आओ, ये अपनी जगह पड़ा है एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर में क्या हो जाएगा 0। नॉर्मल क्वेश्चन था, 2 को 3 से 6 माइनस माइनस प्लस, 2 को x से 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये अपनी जगह पड़ा था, सबको मैं इधर ले आया तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला इधर क्या हो गया माइनस में। अब देखो क्या एक्स स्क्वायर का और कोई फंक्शन है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। ये देखो दोनों सर सेम है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 और 2 कितने हो गए 4x। अब जब दोनों के आगे माइनस होता है तो यहाँ भी क्या लग जाता है माइनस, ध्यान रखना भाई, माइनस माइनस प्लस, और 2 और 2 4 और माइनस का माइनस, ध्यान रखना ये क्यों माइनस हो गए, क्योंकि सर ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है इसलिए, और प्लस 6 का 6 उतार दो बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर आता है वो समीकरण कैसी हो जाती है, एक द्विघात समीकरण हो जाती है, तो वही लाइन लिखोगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए, वही काम करने, देखो दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं ना, तो यहां पर 2 ब्रैकेटों की गुणा होगी, क्या होगी 2 ब्रैकेटों की गुणा, कैसे होते हैं इधर देखना, होता है क्या है सर, इस एक ब्रैकेट पहले इस x की कर दो इस पूरे से, इस -2 की भी कर दो इस पूरे से, कैसे ध्यान रखना, पहले x की गुणा तो होगी पहले इस x की इस पूरे से ब्रैकेट से, -2 की फिर गुणा होगी इसी पूरे ब्रैकेट से, देखो देखे कैसे किया है, x की इस पूरे से, फिर -2 की भी इस पूरे से, और सेम टू सेम कहानी इधर चलने दो, x की गुणा करो x प्लस 3 से, और -1 की गुणा करो x प्लस 3 से। अब देखो देखे जो करता है काटो, देखे x को x से गुणा की सर कितना आया एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, x को 1 से गुणा की सर एक x लिख दो, भले क्या लिख दो केवल x, बाहर माइनस है, बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज, तो -2 को x से गुणा करोगे ये हो गया माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस क्या बच गया 1 सॉरी 2, देखो माइनस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, और 2 को 1 से गुणा की 2, सेम टू सेम इधर वाली कहानी, x को x से गुणा की एक्स स्क्वायर, अब क्या करोगे x को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3x, कितना कर देंगे 3x, माइनस है बाहर तो अंदर वाला चिन्ह चेंज, तो ये प्लस का था तो ऑटोमेटिक पहले किस में हो जाएगा माइनस में, तो 1 को x से गुणा करोगे तो केवल x, ध्यान रखना आप 1x लिखो भले x लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 को 3 से गुणा करोगे तो वो भी कितना होगा -3, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो गए चेंज। अब सेम सेम को पास लिख लो, और नहीं एक बार सारे को एक साइड ले आओ, क्या ले आना है एक साइड, ये हो गया एक्स स्क्वायर, पहले देखो ये तो हो ही सकता है क्योंकि सर ये भी फंक्शन x का ये भी है, इसके आगे कुछ नहीं तो आप 1 लगा लो। अब मेरी बात सुनो, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1x, प्लस का कि माइनस का, सर माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या लग जाएगा माइनस, ये काम हो गया, इसको है वैसे का वैसा रख दिया, उधर चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो सकता है चेंज, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगाओ 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, साथ में क्या लगेगा x, 1 बड़ी है कि 3 बड़ी, सर 3 बड़ी है, 3 के आगे प्लस का है तो यहां पर भी क्या बचेगा प्लस का, और माइनस का माइनस 3 का 3 हो गया यहां तक। अब क्या करना आप लोगों को, सारी डिजिट उठा के एक साइड ले आओ, ये अपनी जगह पड़ा एक्स स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 2, सबको दो, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 2x तो इधर आएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर में क्या बच गया 0। क्या क्या समझ में आया ना, इसको भी उठा के इधर लाया, इसको भी इधर, इसको भी इधर। अब क्या करना है सर, सेम सेम वाला काम करो, ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो 1, यहां पर भी 1 लगाओ, यहां पर भी 1 लगाओ। सर ये दोनों से पहले पास में लिख लेते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर को ये लिख दिया और ये लिख दिया, दोनों को पास लिख दिया, एक्स एक्स वालों को पास लिखो, कहाँ है सर ये रहा और ये रहा, इनको पास लिखो, तो माइनस का 1x माइनस का 2x, और संख्या संख्या को पास लिखो, तो संख्या कितनी ये रही 1, तो माइनस का 2 और प्लस की 3 बराबर में 0। अब क्या करना है सर, यहाँ देखो
माइनस हो रहा तो एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा 0। तो ये फंक्शन तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। हालांकि आपको पेपर में मत काट देना, तरीका गलत है, मैं तो बता रहा हूँ। देखिए इससे तो ये गया, क्योंकि एक में से एक गया, 0 खत्म करो। अब इनमें देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 और 1 कितने हो गए सर 3, साथ में x, दोनों के आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगा माइनस। आगे देखो इन दोनों में माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस की बड़ी है तो प्लस का 1 बराबर में 0। क्या आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है? यहाँ एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन नहीं है, क्योंकि द्विघात मतलब कम से कम 2 घात होनी चाहिए, और इसमें 2 घात है नहीं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो फटाफट इन तीनों को नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फटाफट नोट डाउन करो, देखें इसको। चलो दोस्तों फिर चलते हैं हम आगे की और 3 कर लें। इनमें बस हमें पता ही करना, ध्यान रखना, ज्यादा हल नहीं करना है कि द्विघात है कि नहीं। द्विघात का मतलब इसको नॉर्मली हल करो, हल करने के बाद देखो क्या इसमें एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। अगर एक्स स्क्वायर है तो वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। आगे देखो, देखें क्या करना है। पहले बताओ क्या सर फॉर्मूला लगेगा क्या? फॉर्मूला वहां ही लगेगा जहां आपको स्क्वायर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला दिख नहीं रहा है तो ये नॉर्मल 2 ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई है, जैसे हमने अभी पीछे किया। क्या करना है, इस x की तो मल्टीप्लाई करनी है पहले इस पूरे से 2x प्लस 1 से, फिर इस -3 की भी गुणा करने की से 2x प्लस 1 से, और इधर देखो x को x से गुणा की अंदर x स्क्वायर प्लस x को 5 से गुणा की 5x, क्योंकि नॉर्मल अंदर गुणा थी हमने कर दी। अब क्या करना है, इनकी भी अंदर गुणा कर दो। x को देखो 2 की 2 रहेगी, x को जब x से गुणा करते तो x स्क्वायर आता है। ध्यान रखना है क्या आता है, गुणा में घाते जुड़ती है तो x स्क्वायर आएगा। तो x को जब अंदर गुणा करोगे ना तो ये तो आएगा 2x स्क्वायर, इसको की प्लस का प्लस, x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा x। अब ध्यान रखना यहाँ बाहर क्या है, यहाँ अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे के सारे जो चिन्ह है वो सारे के सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो बाहर माइनस है ना, तो यहाँ पहले ये प्लस का था तो यह लग जाएगा माइनस, 3 को 2 से गुणा की कितना आ गया 6x। ये प्लस था किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। क्यों हो जाएगा? क्यों सर? क्योंकि यहाँ माइनस था और यहाँ जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, क्योंकि जो प्लस था वो माइनस में हो गया। और कितना हो जाएगा 3, और बराबर में ये पड़ा अपनी जगह। अब काम क्या करना है, पहले तो कोई सेम उसका काम कर लो। कुछ नहीं है तो इसका आगे क्या लगाओ 1 लगाओ। देखो एक्स स्क्वायर है, इसको तो ऐसे ही लिखो। ये दोनों फंक्शन आपस में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं सर? इसमें भी x है, इसमें भी क्या है x है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा सर 5x। हो गया यहाँ तक। 6 बड़ी है कि 1 बड़ी है सर? 6 बड़ी है, और 6 के आगे चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का, तो यहाँ भी रहेगा माइनस का, बराबर में माइनस का 3, और है उसको वैसा का वैसा उतार दीजिए। अब क्या करना है, बराबर के उधर जितने भी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके इस साइड ले आओ। क्या ले आओ? इस साइड, क्योंकि बराबर में 0 रह जाए। 2x स्क्वायर अपनी जगह पड़ा है, माइनस का 5x पड़ा है, माइनस का। अब ये देखो प्लस का x स्क्वायर है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा सर माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x, बराबर में ठन ठन गोपाल बच जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा? ठन ठन गोपाल। आगे देखो, देखें अब क्या करना है। देखो सेम वाले सर, ये रहा और ये रहा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगो, पहले पास में लिख लो, बाद में अपने दिक्कत नहीं होगी। तो 2x स्क्वायर, और इसको इसके पास लिखो माइनस का 1x स्क्वायर। x वाला आंसर ये रहा और ये पड़ा माइनस का 5x, और इधर भी क्या है माइनस का 5x। संख्या लिखो तो संख्या एक ही है, ये कितनी है माइनस का 3, बराबर में कितना हो गया 0। अब देखो देखें, अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में x स्क्वायर है और इन दोनों में क्या है x है। आगे चलो, तो एक बात बताओ कि जब 2 में से 1 जाएगा कितना बचता है सर 1 x स्क्वायर, प्लस का कि माइनस का? सर प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस है, और प्लस लगाओ या ना लगाओ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो, देखें
माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, माइनस माइनस होता प्लस है, तो 5 और 5 कितना हो गए 10x। लेकिन इन दोनों के आगे जब माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, एक चीज ये भी ध्यान रखो, और माइनस का 3 पड़ा बराबर में क्या लग गया 0। ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो तो 2 में से एक गया 1, प्लस की बढ़ी है तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता तो 5 5 10x हो गए, लेकिन दोनों का आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस रहेगा, और ये माइनस का -3। अब आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब ये जो समीकरण थी आपको ये यहाँ फंक्शन दे रखे थे, इनसे एक द्विघात समीकरण बनती है, अतः ये एक जो समीकरण है द्विघात समीकरण होगी, अतः यह है द्विघात समीकरण होगी। अगला फंक्शन देखो, फटाफट करवा देते क्योंकि ये आपको एक मोरल चीजें दे रखी है जिसको समझ के आप आगे की एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। बहुत इजी से एक्सरसाइज है, नंबर आपके कटने नहीं चाहिए क्योंकि एक चुनिंदा क्वेश्चन है जो पेपर में लगभग पूछे जाते हैं। मैं आपको लगभग 1-2 एग्जांपल से भी करवाऊंगा ताकि अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके। क्या करना है सर, पहले देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, कहीं पर भी क्या नहीं दिखाई दे रहा है, स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा, फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां स्क्वायर दिखेगा, और बिना स्क्वायर के कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। देखो तो वही तरीका, पहले इसकी इस पूरे से, तो यहां हो जाएगा 2x की गुणा इस पूरे से, अब तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस -1 की भी गुणा हो जाएगी x -3 से, उधर देखो इस x की गुणा इस पूरे से, तो x की गुणा हो जाएगी x -5 से, और इधर +5 की गुणा हो जाएगी x -5 से। क्या क्या ध्यान से सुनना, इसकी इस पूरे से यह कर दी, फिर इसकी भी इस पूरे से, इसकी इस पूरे से, और इसकी भी इस पूरे से, हो गया। अब क्या करना है, नॉर्मली अंदर गुणा करते हैं यार, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो 2 को 1 से तो गुणा की 2, और x को जब x से गुणा करते हैं तो कितना आता है x स्क्वायर, यहां तक समझ में आ गई। माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुणा की कितना आ गया 6, और x का x अपनी जगह पड़ा। यहाँ गुणा तो 1 से करनी है लेकिन समझ से क्या है, बाहर है माइनस, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए, ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख जाए तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज। कैसे, देखो 1 को x से गुणा की, माइनस का 1x, ये तो माइनस था ही, अब ये माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ क्या आ रखा था, माइनस आ रखा था, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और 1 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 3, सेम टू सेम कहानी उधर वाली। x को x से गुणा की कितना आ गया x स्क्वायर, माइनस का माइनस, x को 5 से गुणा की कितना हो जाएगा 5x, प्लस 5 को x से गुणा की 5x, और 5 को 5 से गुणा की कितना आ गया 25। अब पहले सेम सेम वाला वहां काम कर दो, उसके बाद सबको उठा के इधर ले आए। देखो ये दोनों आपस में इधर हल हो जाएंगे, और ये दोनों, क्यों, दोनों ही किसके फंक्शन है, x के, तो इसको तो है वैसा उतारो सर, कितना 2x स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे, माइनस माइनस होता तो प्लस है, मतलब 6 एक तो कितना हो गया 7x हो गया, लेकिन दोनों का आगे माइनस है, मतलब यहां भी क्या रहेगा माइनस, बचा उसको उतारो, देखे कितना बचा है प्लस का, ये अपनी जगह पर है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0, ठन ठन गोपाल है, तो ये तो कहानी लीला यहीं खत्म हो गई। बचा कितना माइनस का 25, भाई प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गया कितना बच गया 0, तो ये तो यही कहानी अपने समाप्त हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों फंक्शनों को उठा के कहां ले आओ, अब बराबर क्या इस साइड में, ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह, मतलब ये फंक्शन तो अपनी जगह है, इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो प्लस का x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, माइनस का 25 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 25, बराबर में क्या बच गया 0। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आगे क्या लगा दो 1, क्या लगा दो 1। अब आगे देखो, देख वही क्या करना, पहले सेम सेम वालों को एक साइड, एक लड़कियों को एक तरफ, लड़कों को एक तरफ कर दो। देखो ये वाला और ये वाला फंक्शन सेम है, कौन कौन सा सर, ये दोनों एक्स स्क्वायर, क्यों, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर ले आओ, तो ये हो गया सर 2x स्क्वायर, माइनस का इधर ये भी हो गया माइनस का 1, ध्यान रखना प्लस मत कर देना,
एक ही साइड है सारे, बस हमने उठा के यहाँ लिखा है और हमने कुछ नहीं। आप ऐसा नहीं हो कि सर ने तो बोला था इससे इधर लाए तो अरे वो बराबर से इधर लेके आता है, ये बराबर के इधर ही है पहले से, हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं बस, और हम इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। अगला देखो, ये भी एक्स का फंक्शन और क्या एक्स का फंक्शन नहीं है सर, एक्स का और कहीं नहीं है, तो एक्स का अपनी जगह ही पड़ा रहेगा। अब देखो संख्या कहाँ है, ये दोनों संख्या आपस में, तो प्लस का 3 और प्लस का 25 बराबर में 0। ये देखो देखिए सर, दो में से एक जगह बच गया, एक साथ में बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस का कि माइनस का, क्योंकि सर संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का एक एक्स स्क्वायर, और प्लस लगाओ भले मत लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखो, ये माइनस का 7x अपनी जगह पड़ा है। अब देखो ये दोनों हो जाएंगे अपने 25 और 3 कितना हो गया सर 28, और मेन काम क्या देखना है सर, एक्स स्क्वायर आया है, तो एक्स स्क्वायर आया है का मतलब क्या है सर, यह एक द्विघात समीकरण होगी, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे और आराम से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये जो है एक मेथड देते हैं, आधार देंगे चीजों को, आधार देंगे ना। तो देखो गुणा में दो चीजें ध्यान रखनी, देखो यहाँ क्या भाई, चरों की गुणा होती है तो घातों में चेंज हो जाते हैं, जैसे एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, और डिजिट का डिजिट। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा नॉलेज लेके करने हैं, हालांकि पेपर में मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, एक आधा आ भी जाता है, तो प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके अंदर निखार आएगा। तो फटाफट इन दो क्वेश्चनों को करो, मेरे ख्याल से एक दो और क्वेश्चन है इसी वीडियो में हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे, तब तक इसको नोट डाउन करो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं आगे की, और क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन आप किस पर्सन कह रहे हैं ये हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखो क्या कह रहा है, वही नॉर्मल प्रोसेस। ये क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें तो कुछ छेड़छाड़ी करनी नहीं है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा सर, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एक बार इसको ऐसे ही लिखो, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 बराबर, a की जगह x लिखना है और b की जगह माइनस का 2, तो a स्क्वायर का मतलब तो क्या हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा, a की जगह क्या लिखना है x गुणा, b की जगह कितना लिखना है माइनस 2, b की जगह कितना लिखोगे 2 प्लस का प्लस, और b की जगह भी लिखना है 2 और 2 का स्क्वायर। नॉर्मल क्वेश्चन से ध्यान रखना, अच्छे से करना। ये क्या हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। आप देखना 2 को 2 से गुणा की कितना है 4, कितना आ गए 4, माइनस का माइनस 4x, 2 को 2 से गुणा की 4, x का x माइनस का माइनस पड़ा, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब क्या करो, सबको एक साइड ले आओ, तो ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये देखो ये तीनों को इधर लेकर आना है, तो प्लस का एक्स स्क्वायर है वो तो किसका हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x उधर जाएगा तो प्लस का 4x, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, बराबर में क्या बच जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। अब देखो इनके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, एक एक लगा दो। अब सेम सेम वालों को पास लिखो, देखो सर ये सेम है क्योंकि दोनों में फंक्शन किसका है एक्स स्क्वायर का, तो ये हो गया 1x स्क्वायर, और इधर भी कितना है सर 1x स्क्वायर। ये देखो एक्स एक्स का कितना सर प्लस का 3x, और ये हो गया प्लस का 4x। अब ये देखो 1 और 4 इन संख्याओं को पास में लिख दो, माइनस प्लस का 1 और माइनस का 4 बराबर 0। अब क्या करना है, जो घटता है उसको घटाओ, देखो ये हो गया, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं फिर भी ऐसे रखता हूं ताकि सही रहेगा। बचा क्या सर, ये 3 और 4 दोनों का आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, तो 4 3 कितना हो गया 7x प्लस का, और ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस की बड़ी है तो लग जाएगा माइनस बराबर 0। क्या आपको इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, आपको इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिखोगे, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। बस पता ही लगाना है कि नहीं है, तो हमें एक छोटा सा ही काम करना होता है इसमें। कौन सा काम करना होता है, एक मिनट रुको, थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं ना इसको,
मेरे पास ये अवेलेबल पड़े हैं मार्कर। और नो, चलो देखो आगे। आगे देखो वही तरीका, फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि सिर्फ एक पे, कम से कम पूरे ब्रैकेट में स्क्वायर होगा या फिर इन दोनों पे होता तो ही लगता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सीधी गुणा करनी है। तो ये तो अपनी जगह ही पड़ा है x प्लस 2, इसकी गुणा करो, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लो, तो 2 को 1 से गुणा की तो 2, और एक्स स्क्वायर ये एक्स, तो एक्स पे पावर हो जाएगी 3 क्योंकि घातें जुड़ती है। 3 क्या हुई सर 2, तो ये और 1 ये वाली, तो 2 और 1 कितनी हो गई 3, और 2 को 1 से गुणा की 2, माइनस का माइनस, 2x को 1 से गुणा करोगे 2x। अब क्या करो, इन सब को ले आओ उठा के इस साइड में, किधर ले आओ इस साइड में, तो देखो x प्लस 2 तो था ही, ये हो गया माइनस का 2x पे पावर 3, और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करो से देखो x 2x पे पावर 3 एक ही है तो इसको लिख दिया, x वाले फंक्शन है क्या सर, ये रहे, इन दोनों को पास लिखो, तो प्लस का 2x और ये भी प्लस का x है तो यहाँ लिख दिया, संख्या केवल एक ही है, प्लस का 2 बराबर 0। 2x क्यूब का और तो कोई फंक्शन है नहीं है सर, यहाँ देखो सर कुछ नहीं है तो इसका क्या लगाओ 1, दोनों ही प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो 2 और 1 कितना हो गए 3x, और ये हो गया 2। क्या मुझे बताओ द्विघात समीकरण है, नहीं है, यह एक त्रिघात समीकरण है क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। नॉर्मल सी बातें ध्यान रखनी है। चलो आगे की, और एक क्वेश्चन और है, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये करने से पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना, पहले यहाँ लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है सर, a माइनस बी का होल क्यूब लगता है सर a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3b स्क्वेयर a प्लस, तो प्लस माइनस प्लस लेकर के फिर अल्टरनेट चिन्ह लगते हैं, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस बी क्यूब। हमें क्या करना है, नॉर्मली फॉर्मूला लगा दिया, दोनों एक अल्टरनेट रखते हैं, प्लस प्लस माइनस, और इस तरीके से लिखो। अब फॉर्मूला लिखना और आपको कुछ नहीं करना, तो करते जाओ। तो ये तो अपनी जगह ही पड़ा है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का, ये लिखना है a की जगह, b की जगह लिखना है कितना 2, तो a क्यूब, तो a का मतलब कितना है सर x, तो मतलब हो गया सर x क्यूब हो गया, माइनस का माइनस 3 का 3 a स्क्वायर, तो a की जगह x है तो मतलब कितना हो गया गुणा में x स्क्वायर गुणा b, और b का मान कितना है 2, तो ये हो गया आपके 2। फटाफट 1 मिनट रुको, देखें इन्वर्टर ऑन करके आते हैं। हाँ तो देखो सामने यहां तक आपने कर लिया होगा, देखो 3a स्क्वायर बी प्लस का प्लस, अब आएगा 3b स्क्वायर है, तो 3 तो अपनी जगह पड़ा है, b की जगह कितना लिखना है 2, कितना लिखोगे 2 गुणा में 2 का स्क्वायर गुणा a की जगह कितना लिखोगे सर x, कितना लिखोगे x प्लस का प्लस माइनस, और b की जगह कितना लिखोगे 2, और 2 पे पावर कितनी लगा लोगे 3। अब इसको हल करना है और हमें कुछ नहीं करना। क्या हो गया देखो देखें, ये हो गया x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इधर देखो पहले x क्यूब माइनस 3 को 2 से गुणा की कितनी 6, 7 में आ गया x स्क्वायर, आगे देखो प्लस का प्लस 3, देखो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से गुणा की कितना आ गया 12, 7 में x, और 2 का क्यूब का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। अब क्या करना है, सबको एक साइड दे, देखो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये तो इधर ही पढ़ते हैं, इन सबको लेके आओ, तो ये प्लस का x क्यूब इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का x क्यूब, माइनस का 6x इधर आएगा तो कितना प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12x, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या बच जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेम को पास लिखो, देखो ये और ये दोनों सेम है, इनको लिखो,
एक्स क्यूब ये माइनस का एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये सेम है, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर 2। अब देखो ये हो गया माइनस का x, ये हो गया माइनस का 12x। देखो ये दोनों सेम टू सेम है क्योंकि दोनों में x है, तो ये हो गया माइनस का x माइनस का 12x। अब क्या बच गया, संख्या संख्या, ये प्लस 1 इधर और ये 8, तो प्लस 1 प्लस की 8 बराबर में कितनी हो गई 0। देखो कुछ नहीं है तो इसका आगे क्या लगाओ 1, यहाँ भी लगाओ, तो 1 में से 1 गया 0, तो ये तो कैंसिल हो गया। और एक्स स्क्वायर, हाँ ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों हो जाएंगे। देखो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 4 जाएगा, बचेगा तो कितना 2x स्क्वायर, प्लस का कि माइनस का, सर प्लस का 6 बड़ा है तो चिन्ह भी क्या रहेगा प्लस का, और प्लस का लिखो भले मत लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बच गया ये वाला, इसके आगे भी 1 लगाओ, तो 12, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 और 1 कितना हो गया सर 13x, दोनों का आगे माइनस से क्या लग जाएगा माइनस, और ये तो आपको पता ही होगा 8 रे कितना हो गए 9 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब यह एक द्विघात समीकरण होगी, यह एक द्विघात समीकरण होगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.1 के पहले में जो 8 क्वेश्चन थे अच्छी तरीके से और सरल तरीके में कर लिए। यह आपका एक बेसिक तैयार करने का तरीका है ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। मेन एक्सरसाइज तो आपके आगे स्टार्ट होगी, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो टाइम आज का तो हो गया है वैसे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, यूं ही आप हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और दीपावली की आप सभी को भी उमंग पाठशाला की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो फटाफट इसको उतारो देके, फिर देखते हैं आगे क्या होता है।